साथियों प्रणाम। आज हम इस वीडियो में परमात्मा के निराकार और साकार रूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भक्त सूरदास ने अपने सूरसागर ग्रंथ में कुछ ऐसी पंक्तियां लिखी हैं जिसमें स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा क्या है वास्तव में, और जब वो पृथ्वी पर अवतरित होकर के सुशोभित होता है तो वो क्या क्या लीलाएं और क्रीड़ा करता है, उस संबंध में उन्होंने बड़े हृदय स्पर्शी तरीके से उनका विवरण दिया है। गीता में एक बड़ा अच्छा श्लोक कहा है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारतस्य अभ्युत्थानं तद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पत्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी इसका मतलब सूक्ष्म में ये है कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तब अपने भक्तों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए और उनके दुष्टों की संहार के लिए परमात्मा समय समय पर अवतरित होता रहता है। तो इसी संबंध में सूरदास जी ने ये, और रामचरितमानस में भी ये लिखा हुआ है कि जब जब हो धर्म के हानि बाढ़े असुर बढ़े अभिमानी। ये इस तरह के दोनों ग्रंथों में इनकी चर्चा हुई है, और सूरदास जी ने भी अपनी पंक्तियों में इस प्रकार से उसका वर्णन किया है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आदि सनातन हर अविनाशी सदा निरंतर घटघटवासी पूर्ण ब्रह्म पुराण बखाने चतुरानन शिव अनतन पावे। अर्थात आदि माने पुराने से पुराना, आदि सनातन काल से चला रहा है, उसके जन्म का कुछ पता ही नहीं है। हरि अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होता है, सदा निरंतर घटघटवासी और सभी प्राणी मात्र के घटघट में वो निवास करता है, जिसको वेदों ने पुराणों ने पूर्ण ब्रह्म के नाम से कहा है, और जिसका ब्रह्मा और शिव जी ने भी पार नहीं पाया है। ऐसा परमात्मा जो है वो निराकार है, गुणगण अगम निगम नहीं पावे। लेकिन जब वो पृथ्वी पर सुशोभित होता है तो वो किस तरह से लीला करता है, आगे की पंक्तियों में कहा है कि गुणगम अगम निगम नहीं पावे ताहे जसोदा गोद खिलावे। जिस अगम्य को जाना नहीं जा सकता है, जो जानने के योग्य है, उसके गुणों का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसा परमात्मा आज जसोदा अपनी गोद में खिला रही हैं। एक निरंतर ध्यावे ज्ञानी पुरुष पुरातन सो निर्मानी जप तप संयम ध्यान न आवे सोई नंद के आंगन ध्यावे। एक अगर ज्ञानी पुरुष निरंतर उसका ध्यान करता है, और जो पुरातन पुरुष जो पुराने से पुराना है, जो वाणी की पकड़ में नहीं आता, पुरुष पुरातन सो निर्वाणी, और जब तब संयम करने से भी वो पकड़ में नहीं आता है। एक निरंतर ध्यावे ज्ञानी पुरुष पुरातन सो निर्वाणी जब तप संयम ध्यान न आवे। जब तप और संयम करने से भी वो ध्यान नहीं आता है। सोई नंद के आंगन ध्यावे, वो आज नंद बाबा के आंगन में खेल रहा है। लोचन श्रवण रसनन नासा बिनपद पान करे परगासा। यानी न जिसके आंखें हैं, न कान है, और न हाथ है, न पैर है, लोचन श्रवण और न रसना है, वो आज परमात्मा जो शरीर रूप से नहीं है, वो आज जो है बिन पद पान करे परगासा, बिना हाथ पैर के ही वो संसार में प्रकाशमान है। विश्वम्भर निज नाम धरावे घर घर गोरस सोई चुरावे। जिसको विशंबर जो संसार का भरण पोषण करने वाला है, वो आज घर घर में गोपियों के यहाँ जाकर के और जो है रस की चोरी कर रहा है। सुख सारद ते करत बेचारा नारद से पावई नहीं पावा। यानी ज्ञान के देवी देवता सुखदेव जी, शारदा देवी और नारद जी वो इस विचार में पड़ जाते हैं कि ये आखिर परमात्मा है क्या। सुख सारद से करत बेचारा नारद से पावे नहीं पावा। आवरण वरण सुरत नहीं धारे गोपिन केसो बदन निहारे। यानी न उसका शरीर है न आवरण है, और वो ऐसा परमात्मा आज जो है सुशोभित हो रहा है अपना रूप लेकर के, कृष्ण रूप लेकर के। वो आज गोपियों के शरीरों को देख रहा है। जरा मरण ते रहिता माया मात पिता सुत बंधन जाया।
यानी वो जरा मरण से रहित है, न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है, और माया से रहित है, और न किसी माता पिता के द्वारा वो जो है जन्मा गया है, और न उसका कोई भाई है, उसका कोई कुल परिवार नहीं है। ज्ञान रूप हृदय में बोले, सो बछरन के पीछे डोले। यानी वो परमात्मा ज्ञान रूप बन करके वो हमारे हृदय से बोल रहा है, वो आज बछड़ों के पीछे घूम रहा है। जब वो अवतरित होकर के आता है तो वो क्या लीलाएं कर रहा है कि वो बछड़ों के पीछे घूम रहा है। जलधर अनिल अनल नभ छाया, पंच तत्व से जग उपजाया। यानी जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश से पंच तत्व से उसने सारे ब्रह्मांड, सारी पृथ्वी और ब्रह्मांड की रचना की है। जलधर अनल अनिल छाया, पंच तत्व से जग उपजाया। माया प्रगट सकल जग मोह, कारण करण करे सब मोह। वो अपनी माया को प्रकट कर करके जो वो चाहता है वो करता है। शिव समाधि जी अनतन पावे, सोई गोप की गाय चरावे। यानी शिव जी ने समाधि लगा करके देख लिया, लेकिन उसका अंत नहीं पाया। वो आज जो है गोपी बन करके गोप बन करके गायों को चराता फिरता है। अच्युत रहे सदा जलसाई, परमानंद परम सुखदाई। अच्युत माने एक जैसा, न उस पर कोई बुढ़ापा आता है, न जवानी आती है, न बचपना आता है। और जो जल में रहने वाला विष्णु भगवान के रूप में जो परम आनंद देने वाला है और परम सुख देने वाला है, ऐसा कहा गया है। लोक रचे राखे और मारे। और उसका क्या शौक है, वो पहले ब्रह्मा रूप से लोकों का निर्माण करता है, फिर उसे विष्णु रूप से उसका पालन करता है, और जो है शिव रूप से उनका संहार करता है। सो ग्वालिन संग लीलाधार है। वो ऐसा परमात्मा जिसमें इतनी शक्ति है, जो उत्पत्ति प्रलय और भरण पोषण का काम करता है, वो आज ग्वालिनों के संग में लीला कर रहा है, रास लीलाएं कर रहा है। काल डरे जाके डर भारी, सो उखल बांधे और महतारी। यानी जिसके डर से काल भी डरता है, लेकिन आज वो प्रेम के वशीभूत होकर के अपनी माता से वो उखल से बांधा गया है। गुण अतीत अवगत न जनावे, जस अपार सुत पारन पावे। यानी उसके गुण और उसकी गहराई अतीत, उसका जाना नहीं जा सकता है। और श्रुतियों ने भी उसको नेति नेति कह करके मन कह दिया है कि हमें कुछ नहीं मालूम है, इससे भी आगे। जन जाकी महिमा कहतन आवे, सो गोपिन के रास रचावे। यानी जाकी माया लखे न कोई, निर्गुण सगुण धरे बप सोई। यानी जो अगर कोई निराकार रूप से उसकी पूजा करता है या साकार रूप से पूजा करता है, लेकिन उसकी माया का किसी ने पारावार नहीं पाया है। 14 भुवन पलक में टारे, 100 बन बीथिन कुटिन समारे। यानी जिसमें इतनी शक्ति है कि संसार के जो 14 भुवन बताए हैं, उनको एक सेकंड में उनको ध्वस्त कर सकता है। वो आज जो है कुटियां बना करके और जंगल में घूम रहा है। चरण कमल नित रमा पलोए, चहत नेक नैन भर जो में। यानी लक्ष्मी जी जिनके हर समय चरणों को दबाती रहती हैं, और वे परमात्मा से ही अपेक्षा करती हैं कि परमात्मा एक बार मेरी तरफ प्रेम दृष्टि से देखें। ये इसी उसमें रहती हैं, लेकिन वो देखता नहीं है। अगम अगोचर लीलाधारी, राधा के संग राधा के बस कुंज बिहारी। जो अगम में है, जिसको जाना नहीं जा सकता है, और अगोचर है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो लीला करता हुआ आज राधा के प्रेम बस में वशीभूत होकर के उनके पास रहता है। बड़ भागी वे सब ब्रजवासी, जिनके संग खेले अविनाशी। यानी ब्रज के वासी वो बड़े भाग्यशाली हैं, जिनके साथ अविनाशी परमात्मा खेल रहा है। जो रस ब्रह्मा दिक नहीं पावे, सो रस गोकुल गले निभावे। जो इस प्रेम रस का पान ब्रह्मा आदि ने भी नहीं किया, वो आज प्रेम रस को गोकुल की गलियों में बहाता फिर रहा है। सूर सुजन कहीं कहा बखाने, सूरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, इसका क्या मैं बखान करूं, गोविंद की गत गोविंद ही जाने। गोविंद परमात्मा की गति को परमात्मा ही जान सकता है, ऐसी उन्होंने वो लिखी हुई है। इसलिए हम
चाहे परमात्मा को निराकार रूप से पूजें या साकार रूप से पूजें या ज्ञान के उपदेश के रूप से पूजें या हम बहुत सारे साधन परमात्मा को प्राप्त करने के सरल स्वभाव और नवदा भक्ति, इस तरह के बहुत सारे स्वभाव हैं, उन किसी भी एक साधन से हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और चाहे किसी देवी देवता की हम पूजा करें, उनकी सारे देवी देवताओं की भक्ति केवल उस एक निराकार परब्रह्म परमात्मा को लगती है, और वो भी अपने बंधन में बंधा हुआ है। यानी उसका नियम ये है कि उसने जो अपने नियम बनाए हैं, उन अपने बनाए हुए नियमों में वो भी बंधा हुआ है। इसलिए हमें मन लगा करके और श्रद्धा से और भक्ति से, समर्पण भाव से उस परमात्मा को हर समय अपने हृदय में रख करके उसका याद करना चाहिए, और करने कराने वाला वही है। इस चीज को हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। यह बात निश्चित है कि आज हम हैं, न तो हम कल थे न कल रहेंगे। तो ये सृष्टि का क्रम चल रहा है, जन्म मरण का, उत्पत्ति जन्म का। तो हमें तो बार बार आवागमन से अगर छुटकारा पाना है तो हमें सुकर्म करते हुए उस परमात्मा को याद करना है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम जन्म जन्म में पछताते ही फिरेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए हमें परमात्मा की भक्ति में बिना समय बर्बाद किए हुए लग जाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। आज के वीडियो में इस चर्चा के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में किसी और चर्चा को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक जय श्री कृष्ण।